हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ जीडीए महाराष्ट्र के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये जो मेरी वीडियो होने वाली है, वीडियो मेरी 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, जहां पर मैं आपके इंग्लिश के पेपर पैटर्न के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। अब इंग्लिश के पेपर पैटर्न के बारे में मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, रीजन क्या है। रीजन ये देखो, अगर किसी भी मंजिल को अगर पारना है तो उस मंजिल को पहुंचना किस तरीके से ये हमें पता होना चाहिए। अगर मुझे यही नहीं पता है कि बीच में आने वाली कठिनाइयां क्या होंगी, बीच में मुझे रास्ते कौन से चुनने हैं, कौन से रास्तों पर चलना है, यही नहीं पता होगा तो बड़ा ऑब्वियस बात है मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाऊंगा। उसी तरीके से अगर आपको इंग्लिश के पेपर में अगर बोलते ना कि अगर झंडे गाड़ने हैं तो आपको आपको इंग्लिश का पेपर पैटर्न समझना पड़ेगा। जब तक आप पेपर पैटर्न नहीं समझोगे चीज आपको नहीं क्लियर होने वाली है। तो एक एक चीज ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो सीधी बात है, इंग्लिश का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। अगेन 80 मार्क्स आपके रिटन एग्जाम का होता है और 20 मार्क्स आपके ओरल एग्जामिनेशन का यहाँ पे पूछा जाता है। जब यहाँ पे मैं नीचे की तरफ आता हूं तो हम यहाँ पे टोटल 4 सेक्शन देखने मिलते हैं। क्या होता है, टोटल 4 सेक्शन देखने मिलते हैं। पहला जो आ जाता है आपका, पहला सेक्शन 1 आ जाता है जो 34 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। सेक्शन 2 जो आ जाता है 14 मार्क्स के लिए, और सेक्शन 3 जो आता है वो आपके 16 मार्क्स के लिए। और वही सेक्शन 4 ड्रामा वाला सेक्शन जो आपके 16 मार्क्स अगेन के लिए क्या पूछा जाता है। अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ड्रामा सेक्शन को डील कैसे करना है, क्या पैटर्न होता है, क्या तरीका होता है, इन चीजों के बारे में मैं आपको क्लियर आउट क्या करूंगा। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो आपका सीन पैसेज आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जब मैं सीन पैसेज की बात करूं तो यहाँ पे तो अगेन क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है, जहां पे A1 A2 A3 A4 A5 A6 तरीके से टोटल 6 क्वेश्चंस के आपको पूछे जाते हैं। जहां पे ये A5 और A6 आपका कंप्लीटली आपका ग्रामर टाइप होता है। वोकैबुलरी में अगर बात करूं सिनोनिम एंटोनिम्स टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। वहीं पे A5 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्रामर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बी अगेन यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका B1 और B2। ये टोटली आपके ग्रामर पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि एग्जाम में कौन से ग्रामर के टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं तो ये भी चीज मैं आपको बता दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 2 A6, अब यहाँ पे एक्टिविटी सेम होती है बट फर्क क्या होता है पता है क्या। ये जो होता है ये आपके सीन पैसेज नहीं होती, आपकी अनसीन पैसेज होती है। क्या होती है आपकी, अनसीन पैसेज होती है, जो आपके टेक्स्ट बुक में होती ही नहीं है। ये टेक्स्ट बुक के बाहर से क्या एक पैसेज का उठाया जाता है और बाकी सेम तरीके से यहाँ पे भी पूछा जाता है। बस यहाँ पे एक चीज आपको अलग देखने मिलती है, ये बी और सी क्वेश्चन। बी क्या होता है आपका समरी राइटिंग होता है। ये उसी तरीके से जिस तरीके से आपने 10th स्टैंडर्ड में अटेम्प्ट किया था समरी राइटिंग, उसी तरीके से लिखना होता है जो कि आपके अनसीन पैसेज पे आपको बनाना होता है। वहीं जब मैं सी की बात करूं तो सी आपका क्या है, माइंड मैपिंग है। सी क्या आपका माइंड मैपिंग है, जहां पे आप क्या करते हो, माइंड मैप क्या बनाते हो। आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू मेक अ माइंड मैप ऑन दैट। सीधा सीधा बात करूं तो ये आपका वर्बल टू नॉन वर्बल वाला पार्ट था जो आपने 10th स्टैंडर्ड में किया था, जहां पे आपको माइंड मैप बनाने बोला जाता था। उस डायग्राम बनाते थे, फ्लो चार्ट बनाते थे, वही फ्लो चार्ट उसी तरीके से फ्लो चार्ट यहाँ पे बताना है। बस फर्क क्या होगा, वहां पे हमें एक पैसेज दे दिया जाता था। ऑन द बेसिस ऑफ दैट पैसेज वी वर सपोज टू ड्रॉ डायग्राम और ड्रॉ माइंड मैप, अंडरस्टूड। बट इन दिस केस, इन दिस सिचुएशन वी आर ओनली गिवन विद द टॉपिक और गिवन विद द कंसेप्ट, ठीक है। और उसके बेसिस पे हमें क्या करना रहता है, हमें माइंड मैप क्या बनाना होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब सेक्शन 2 की अगर बात करूं तो ये आपका पोएम होता है। अब देखो पोएम में आपका सीन पोएम ही आता है, अनसीन पोएम नहीं होता है आपके लिए। तो एक ही पोएम पूछी जाएगी, 2 पोएम पूछी जाती है। एक पोएम पे आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस दे रहेंगे और एक पोएम आपका अप्रिसिएशन पे बेस्ड होगा। अब यहाँ पे देखो A1 A2 A3 A4 A5 ये आपका क्या एक्टिविटी होता है, ठीक है। पोइटिक, अगर पोइटिक डिवाइसेस, पोइटिक क्रिएटिविटी। अब पोइटिक डिवाइसेस में आपको राइमिंग स्कीम पूछा जा सकता है, फिगर ऑफ स्पीच पूछा जा सकता है। देखो ये बहुत इजी है, जितने भी पोएम्स है टोटल 5 या 6 पोएम्स है, आपको उन पोएम्स की राइमिंग स्कीम आप पढ़ लो और फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लो, आपका मैटर क्लोज हो जाएगा। ये फोर वाला पार्ट, ठीक है। A5 अगर बात करूं, आपको पोएम बनाने के लिए बोला जाएगा तो आपको थोड़ी देर के लिए कभी भी बनना पड़ता है, 2 से 4 लाइन आपको कंपोज करनी पड़ती है। बी यहाँ पे अगर बात करूं, आपका अप्रिसिएशन आ जाता है। क्या जाता है आपका अप्रिसिएशन, जहां पे आपको अप्रिसिएशन क्या लिखनी होती है। एक पोएम दे दिया जाएगा और आपको अप्रिसिएशन लिखने बोला जाएगा। टोटल देखो 6 पोएम्स है, 5 पोएम है आपके, ठीक है। अब उनमें से 2 पोएम पूछे जाएंगे। एक पोएम होगी आपको एक्टिविटी बेस्ड होगी और एक जो पोएम होगी वो आपका अप्रिसिएशन बेस्ड यहाँ पे होने वाली है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, अब आपको क्या दिया जाता है, आपका सेक्शन 3 कंप्लीटली आपका राइटिंग स्किल वाला पार्ट यहाँ पे होता है जो 16 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब देखो पेपर, एक सीधी बात बोलूं, देखो बोर्ड ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड पैटर्न आपके लिए रिलीज करता है बट एट लास्ट पेपर आपकी कॉलेज की टीचर बनाती है, तो राइटिंग स्किल्स में हेर फेर हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि राइटिंग स्किल आपकी टीचर जो आपको बता रही है, जो कह रही है, आप उस पर फोकस करो, फोकसिंग रादर देन ऑन दिस। समझ में आ गया। बस इसमें सिमिलरिटी क्या देखो, क्वेश्चन ए होगा, ए में 3 टॉपिक्स पूछेंगे तो 3 में से 1 लिखना रहेगा। बी होगा, बी में 3 चीजें पूछेंगे, 3 में से 1 लिखना रहेगा। सी होगा तो सी में 3 पूछेगा, उसमें से 1। और डी होगा तो 3 और 3 में से 1 क्या यहाँ पे लिखना होगा। और लास्ट आपका ड्रामा सेक्शन होता है। अगेन पर ड्रामा 4 मार्क्स का वेटेज होगा,
पहला जो ड्रामा होगा उसमें आपको टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, बाकी के जो 3 ड्रामाज होंगे उसमें प्योरली आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस क्या पूछे जाने वाले हैं। समझ में आ गया? तो ये पूरा ओवरऑल पैटर्न मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पे आपकी जो फाइनल एग्जाम होनी चाहिए वो 80 मार्क्स की होनी चाहिए बोर्ड के रूल के हिसाब से, बट बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो 50 मार्क्स में आपको कंडक्ट कर देते हैं, ठीक है, 50 मार्क्स की आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट, तो उसका पैटर्न अलग होता है। बट मैं एक स्टैंडर्ड पैटर्न के हिसाब से आपको पैटर्न बता रहा हूँ, अगर वो भी पैटर्न आपको जानना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट गो हैव टू विजिट योर लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी में जाओ, उनको बोलो मुझे पिछले साल के 11th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के पेपर दो, वो पेपर देंगे तो आपको पूरा पैटर्न समझ में आएगा। या फिर ये करने के अलावा जस्ट यू आस्क योर इंग्लिश टीचर कि मैम प्लीज प्रोवाइड अस विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ इंग्लिश, तो आपको एक पूरा आइडिया आ जाएगा कि मैडम क्वेश्चन किस तरीके से पूछती है, कितने मार्क्स के लिए पूछती है, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? होप सो यहाँ पे पूरी की पूरी चीज आपको क्लियर हो गई। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर चाहते हो इंग्लिश से रिलेटेड और भी कई सारे वीडियोस मैं आपके लेकर प्लीज अपने दोस्तों से शेयर कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि अगला वीडियो कौन सा टॉपिक पे। मिलता है और अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे सुरक्षित अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।